हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका खबर दिन भर में और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे। एनबीए ने बार्क के तहत यह बड़ा फैसला किया है और अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी पर रोक लगा दी गई है। टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। एनबीए ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है और मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद बार्क ने यह फैसला किया है और अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी नहीं दी जाएंगी, नहीं जारी की जाएंगी। एनबीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है। मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई सवाल खड़े किए थे टीआरपी को लेकर, एक तरीके से टीआरपी घोटाले का खुलासा करने की बात की थी और उसके बाद बार्क की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अगले 12 हफ्ते तक मतलब 3 महीने तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जारी नहीं की जाएंगी जब तक इस मामले से जुड़े तमाम तथ्य जो हैं वो सामने नहीं आ जाते हैं। और इस बीच एनबीए ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है। अहम फैसला, बड़ा फैसला, अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन की रेटिंग नहीं जारी की जाएगी। न्यूज चैनल्स की रेटिंग, तमाम चैनल्स की रेटिंग जो है वो हर हफ्ते जारी की जाती है गुरुवार के दिन, लेकिन अब वो रेटिंग अगले 12 हफ्ते तक जारी नहीं की जाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीआरपी घोटाले का जिक्र किया था, बाकायदा रिपब्लिक का नाम लिया था, तमाम सवाल खड़े किए थे, कुछ और चैनलों के भी नाम लिए थे और उसके बाद से टीआरपी को लेकर कई तरह की बातें होती रही। और इस बीच बार्क की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है जिसका स्वागत एनबीए ने भी किया है कि अगले 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जारी नहीं की जाएंगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समझिए इस पूरे मामले को। मुंबई पुलिस के कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टीआरपी से जुड़े कई सवाल उठाते हैं, बताते हैं कि टीआरपी का घोटाला हो रहा था। कुछ चैनल्स कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरीके से टीआरपी को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अब बार्क की तरफ से फैसला लिया गया है कि 12 हफ्ते तक यानी कि 3 महीने तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। बीजेपी नेता केके शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके शर्मा साहब, मुंबई पुलिस कमिश्नर एक सवाल उठाते हैं और उसको लेकर मीडिया में भी हलचल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी कोशिश करते हैं कि जो सच है वो देश के सामने रखें, लेकिन कुछ चैनलों पर आरोप लग जाते हैं। उसके बाद अब इतना बड़ा फैसला बार्क का कि 12 हफ्ते तक टीआरपी नहीं दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, ये तो उनका निर्णय है और कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा निर्णय। और मैं इस पर, मुझे तो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में इस पर कोई कमेंट्स करने की आवश्यकता समझ में नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग बार बार मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कई बार कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो उस पर भी आप लोग सवाल उठा देते हैं। वो हमारी बात नहीं कर रहा तो हम उस पर भी सवाल उठा देते हैं। इसलिए एक दर्शक के तौर पर अगर आप बताएं तो कैसे देखेंगे इसको? मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कभी भी हमने मीडिया की जो स्वायत्तता है उस पर हमने कोई प्रश्न नहीं उठाए हैं। आपका निर्णय है, आप क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, इसका निर्णय आपके दर्शक करते हैं, जनता करती है। और क्या सच है क्या झूठ है ये भी निर्णय वो जनता भरपूर समझती है। तो इस पर कोई राजनीति, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा उदाहरण आया हो या इस तरह का कोई प्रश्न उठाया हो। तो मैं इस पर ये नहीं, कोई व्यक्तित्व के अपने रूप में नहीं। लेकिन आपको लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए फैसला ठीक है? कम से कम सच तो सामने आए। जो परमबीर सिंह जी ने आरोप लगाया मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, अगर थोड़ा वक्त मिलता है तो जांच भी ठीक से हो पाएगी और सच भी सामने आ पाएगा। नहीं, यदि उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच करें वो और उसको उसके निर्णय तक पहुंचे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये मीडिया का स्वायत्तता कि हम हमेशा पक्षधर रहे हैं और थे भी और रहेंगे भी। और मीडिया इस देश की स्वतंत्र है और उसको अपने ही जो जिस ढंग से उसे कार्य करना है वो करे, वो भी संवैधानिक दायरे में रह के करते हैं। हमें पूरा विश्वास है इस बात का। हम उन दलों में नहीं है जो आपातकाल के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर मीडिया को अपने कब्जे में, और इस तरह के हमारी ना कभी सोच रही है ना ये हमारी कभी कोई कार्यशैली। जी, आप रहे मेरे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर इस वक्त बता दें। देखिए, 12 हफ्ते तक टीआरपी पर बार्क की तरफ से रोक लगाई गई है और एनबीए ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बार्क के इस फैसले का स्वागत किया गया है। 12 हफ्ते तक टीआरपी पर रोक क्यों लगाई गई है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स पर रोक क्यों लगाई गई है, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चैनल का नाम लिया और कुछ रीजनल चैनल्स के नाम लिए और टीआरपी को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े किए, आरोप लगाए और उसके बाद से इस पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। और अब बार्क ने यह बड़ा फैसला लिया है, 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बार्क की तरफ से जारी नहीं की जाएंगी। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जुड़ गए। विकास, कैसे देखें इस फैसले को? बहुत बड़ा फैसला है ये, इसके मायने कैसे निकाले?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टेलीविजन न्यूज चैनल टेलीविजन के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार एनबीए नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन इस बात की मांग कर रहा था कि जो रेटिंग है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। एक बड़ा घोटाला चल रहा है, लगातार इसकी शिकायतें न केवल सूचना प्रसारण मंत्रालय को की जा रही थी, बल्कि बार को भी इसकी वक्त दर वक्त शिकायतें की जाती रही थी, और इस बात के अंदेशे जताए जाते रहे थे कि किसी भी तरह से तमाम न्यूज चैनल्स हैं जो रेटिंग को न केवल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पैसे देकर इस रेटिंग को जमीन से खरीदने की कोशिश की जा रही है दर्शकों के जरिए। और ये इस बात का खुलासा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया था। उन्होंने इस मामले में 4 चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, और उसके बाद से ये मांग और ज्यादा तेज हो गई थी। खुद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि इस तरह से रेटिंग मैनेजमेंट करना, रेटिंग खरीदना ठीक नहीं है। और उसके बाद ये जो बाक ने फैसला लिया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। अगले 12 हफ्ते तक अब जो न्यूज चैनल्स की रेटिंग है या तमाम जो चैनल्स हैं उनकी रेटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद अब जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रेटिंग को मैनेजमेंट करने का खेल चल रहा था, न केवल उसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, बल्कि साथ ही साथ इस तरह से रेटिंग मैनेजमेंट करने वाले न्यूज चैनल्स को एक सबक भी मिलेगा, क्योंकि इस दौरान जो जांच होगी उसके बाद इन न्यूज चैनल्स पर न केवल कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, बल्कि इन चैनल्स को हो सकता है कि ऑफ एयर भी कर दिया जाए सजा के तौर पर। तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले की दरकार थी, इस फैसले की उम्मीद की जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि बार को अब कोई एक बड़ा फैसला लेना चाहिए इस खुलासे के बाद कि तमाम न्यूज चैनल्स अपने आप को दर्शकों का सबसे प्यारा और करीबी बताने के लिए और ज्यादा रेवेन्यू मार्केट से कमाने के लिए टीआरपी को खरीद रहे हैं, टीआरपी को मैनेज कर रहे हैं। बार्क के पूर्व एम्प्लॉय के जरिए बार्क में टीआरपी का मैनेजमेंट का खेल चल रहा है, और यही वजह है कि बार्क ने अब 12 हफ्ते के लिए टीआरपी को सस्पेंड कर दिया है। जी विकास, मुझे एक बात बताइए, देश भर के जो दर्शक हैं वो टेलीविजन देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, जैसे टीआरपी हो गया, बार की हम बात कर रहे हैं, एनबीए की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए आप थोड़ा आसान शब्दों में उनको समझाएं कि जो फैसला है ये क्यों अहम है, क्यों जरूरी है और क्यों ये होना चाहिए था। ये देखिए, बिल्कुल अब पब्लिक डोमेन में वैसे तो टीआरपी लगभग सभी दर्शक समझते हैं कि टीआरपी क्या होती है, टीआरपी के जरिए किस तरह से न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल काम करता है। लेकिन आम दर्शक के लिए सरल भाषा में समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि वो समझ सकें कि टीआरपी कैसे काम करती है। दरअसल देश में तमाम जगहों पर, शहरों से लेकर गाँव तक में जगह जगह टीवी सेट्स के साथ एक खास तरह के बॉक्स लगाए जाते हैं। उन बॉक्स के जरिए ये बार्क जो है एजेंसी है जो कि टीआरपी की गणना करती है, वो उन बॉक्स के जरिए उस टेलीविजन पर देखे जा रहे चैनल्स में चैनल्स के टाइम स्पेंड से लेकर और कितने लोग देख रहे हैं, किस उम्र के लोग देख रहे हैं, किस आय वर्ग के लोग देख रहे हैं, इसकी एक गणना करके एक कम्प्रिहेंसिव डाटा तैयार करती है, और उस डाटा को वो हर हफ्ते रिलीज करती है। इससे ये साफ हो पाता है कि कौन सा चैनल दर्शक सबसे ज्यादा देख रहे हैं, किस चैनल पर दर्शक ज्यादा देर तक ठहर रहे हैं, किस आय वर्ग के लोग उस चैनल को देख रहे हैं। मसलन जिस शहर की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, मुंबई, दिल्ली या जो महानगर हैं, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पर किस आय वर्ग के लोग देख रहे हैं, उसके आधार पर, उस टीआरपी के आधार पर तमाम न्यूज चैनल्स अपने प्रोग्राम्स को जो रेवेन्यू मॉडल है उसके सामने रखते थे, यानी कि बाजार से उसके एवज में विज्ञापन खरीदते थे, विज्ञापन लेते थे। और ये विज्ञापन का रेट भी टीआरपी ज्यादा होने के साथ ही तय होता है। जिस चैनल की ज्यादा टीआरपी होती है उसको विज्ञापन का रेट ज्यादा मिलता है। जो आप हमारे टेलीविजन पर, न्यूज चैनल्स पर या तमाम टेलीविजन पर ब्रेक के दौरान विज्ञापन देखते हैं, उनका रेट हर चैनल की टीआरपी के आधार पर तय होता है। और यही वजह है कि टीआरपी बहुत अहम हो जाती है किसी भी चैनल के लिए, खासतौर पर न्यूज चैनल्स के लिए, क्योंकि एबीपी न्यूज जैसा चैनल सरकारी विज्ञापनों पर कम निर्भर होता है, प्राइवेट विज्ञापनों पर ज्यादा निर्भर रहता है, और इसीलिए टीआरपी अच्छी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ चैनलों ने इसी टीआरपी के गंदे खेल को और गंदा कर दिया जब उन्होंने अपने टीआरपी को गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने बार्क के पूर्व एम्प्लॉय के जरिए जहां जहां ये बॉक्स लगे हुए थे, उन घरों की जो पते थे, जो एड्रेस थे, वो न केवल लीक करके वहां पर पैसे देकर टीआरपी को मैनेज करना शुरू किया, क्योंकि वो वहां पर पैसे देके खास चैनल को लगातार टीवी पर
देखे जाने की गुजारिश करते थे और पैसे के बदले में दर्शक उस टीवी चैनल को लगातार कई कई घंटों तक, कई बार 24-24 घंटे तक देखते थे, जिससे उन चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती थी और टीआरपी बढ़ने से उनको बाजार से टीआरपी के साथ विज्ञापन का ज्यादा रेट मिलता था। तो ये जो गंदा खेल चल रहा था, अब ये बार विकास टीआरपी रोकने से उस पर रोक लगेगी।